वो बेहद ही खूबसूरत दिन थे जब मैं अपने लिए दुनिया के प्रथम सोपान पर थी। जिंदगी, कॉलेज, किताबों व अपनी सबसे प्यारी सहेली रम्या के साथ बड़े मज़े से गुजर रही थी कि रम्या के घर वालों ने रम्या का चौटमंगनी पट ब्याह वाली स्टाइल में विवाह तय कर दिया और रम्या की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जिस दिन लड़के वाले रम्या की सगाई की रस्म पूरी करने आ रहे थे, उसी दिन रम्या की बुआ का बेटा राजीव भी आ रहा था। वह मिलिट्री में ऑफिसर था। माँ ने मुझे अपना काला जरदोजी का लहंगा व चुन्नी पहनाकर उस पर हल्का सा मोतियों का सेट पहनाकर ढीला सा चूड़ा बना दिया। मैं रम्या के घर पहुंची तो रम्या मुझसे लिपट गई और बोली, लगता है आज कहीं बिजली गिरेगी, तू तो सचमुच बहुत प्यारी लग रही है। और उसने मुझे पकड़कर घुमा दिया, जिससे मेरा जूड़ा खुल गया और मेरे घने काले रेशमी बाल बिखर गए और पीछे से आवाज़ आई, ब्यूटीफुल। मैंने आवाज़ की दिशा में घूमकर देखा तो लगा मेरी पलकें झपकना ही भूल गई है। 6 फीट लंबा, खूबसूरत वह शख्स जिसकी गहरी आंखें लगातार मुझे निहार रही थी, यकीनन राजीव ही था। रम्या की आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंग की। यह मेरे राजीव भैया है और भैया यह स्वाति, मेरी सबसे प्यारी सहेली। मैं जल्दी से हेलो करके अंदर भाग गई। शायद एक लम्हे में ही मेरी दुनिया बदल गई थी और मेरे साथ ही किसी और की भी। राजीव ने सगाई व शादी का सारा काम एक बड़े भाई की तरह बखूबी संभाल लिया था। वे मुझे भी कुछ न कुछ काम बताकर हर पल अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भी ये सब अच्छा लग रहा था, सो मैं उनका हर काम करती रही। सगाई की रस्म खत्म होते ही गाने बजाने का कार्यक्रम रखा गया। हम सब गोलाई में बैठे हुए थे। राजीव बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गए और फुसफुसाकर मेरे कानों में कहा, आई लव यू स्वाति, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। राजीव द्वारा अचानक ही किए गए मोहब्बत के इस इजहार से मैं शर्मा गई और मेरी निगाहें झुक गई। राजीव को उनका जवाब मिल गया। राजीव के कहे 3 जुमलों ने मेरी दुनिया ही बदल डाली। पहली बार मैंने जाना कि प्यार का एहसास क्या होता है। रम्या की शादी की तैयारी के साथ साथ हमारा प्यार भी परवान चढ़ता गया। फिर राजीव ने न जाने कब अपने घर वालों को बुलाए और किस तरह मेरे घर वालों से बातचीत की, मुझे पता भी नहीं चला। और रम्या की शादी से एक दिन पहले राजीव ने मेरी उंगली में सगाई की अंगूठी पहना दी। मुझे यकीन भी नहीं हुआ और मेरा पहला प्यार ख्वाबों से हकीकत में बदल गया। मैं खुश ही नहीं थी बल्कि दीवानगी की हद तक खुश थी, पर शायद मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग गई। राजीव के हेडक्वार्टर से तार आ गया कि श्रीलंका भेजी जाने वाली शांति सैनिकों की एक टुकड़ी का प्रमुख उन्हें बनाया गया है और राजीव को अगले ही दिन जाना होगा। सुनकर मैं रो पड़ी। राजीव पूरे दिन मुझे समझाते रहे, पर मेरे आंसू नहीं रुके। उनकी गाड़ी का वक्त हो गया। उनकी फरमाइश पर मैंने वही काला लहंगा, मोती का सेट पहना व ढीला सा जोड़ा बनाया। तभी पीछे से राजीव ने एकदम से कहा, ब्यूटीफुल, और मैं रोते रोते मुस्कुरा दी। हम सब उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गए। गाड़ी छूटने में चंद मिनट ही बाकी थे। सब लोग नीचे उतर गए। डिब्बे में हम दोनों ही थे। मैंने एक बार फिर डबडबाई आंखों से उन्हें देखा और उन्होंने अपनी गर्म हथेलियों में मेरे हाथों को लेकर हल्के से दबा दिया और बोले, मैं जल्द ही आऊँगा, तुम इंतज़ार करना। तब से आज तक राजीव का इंतज़ार कर रही हूँ। शायद प्रतीक्षा ही मेरी नियति बन गई है। खोए हुए शांति सैनिकों में राजीव भी शुमार है। हर वक्त इसी इंतज़ार में रहती हूँ कि कभी किसी दिन कोई पीछे से एकदम बोलेगा, ब्यूटीफुल, और मैं लिपट जाऊँगी उससे कसकर। उसे कहीं भी नहीं जाने दूँगी।